नमस्कार, सिटी लाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवरत्न पाराशर। पर बिलासपुर से है, जहां रेंज साइबर पुलिस ने अंतर्राज्यीय फाइनेंशियल फ्रॉड गिरोह के मुख्य सरगना समेत 3 ठगों को अरेस्ट किया है। आरोपी गुजरात के अहमदाबाद से फ्रॉड की वारदात को अंजाम दे रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर ज्यादा लाभ कमाने का झांसा देते थे। दरअसल रायगढ़ के धर्मजयगढ़ निवासी कारोबारी आनंद अग्रवाल से स्टॉक मार्केट में रकम इन्वेस्ट कराने और ज्यादा प्रॉफिट कमाने का झांसा देते हुए 41 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। रेंज साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। इस दौरान टीम बनाकर पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद और महेसाड़ा में कैंप कर ठगों की पतासाजी की, जिसमें मुख्य सरगना हितेश भाई पटेल, मनीष पटेल और ठाकुर सचिन कुमार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों को होल्ड कराते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। में 3 आरोपी हैं, हितेश भाई पटेल, मनीष पटेल और ठाकुर सचिन। ये गुजरात से हमारी साइबर रेंज की टीम जो है उसको एक बड़ी सफलता मिली है। पिछले एक सप्ताह से हमारी टीम वहाँ पर पड़ी हुई थी। जैसे ही हम लोगों को पिन पॉइंट जानकारी मिली है, हमारी टीम ने इनको अरेस्ट किया है। अकाउंट होल्डर पूरा तो एक तरीके से बना। तो वहीं बिलासपुर में नशे के सौदागरों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशे के 2 बड़े सप्लायर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनके तार रायपुर से जुड़े हुए हैं। दरअसल पुलिस ने रायपुर के मानक कैंप में छापामारी कार्रवाई करते हुए 2 बड़े सप्लायर विक्रांत सरकार और रविशंकर मरकाम को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि मुख्य सप्लायर विक्रांत सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर नशे के सप्लाई का कारोबार करता था। सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। पुलिस ने आरोपियों से 23,000 नशीली टैबलेट, 2100 नशीले एम्पुल, कार, आईफोन समेत 42 लाख रुपए का माल जब्त किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल्पना कुर्रे नामक महिला पकड़ी गई थी। कल्पना कुर्रे, इसका पूरा परिवार, इसके फादर, इसकी माँ और इसके सभी 6-7 भाई बहन सभी इसी धंधे में शामिल थे। और इनके द्वारा जो सामान लिया जाता था, रायपुर से माना का रहने वाला है विकास सरकार, और उसकी लीड पर एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा गया है। इधर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के वायरल वीडियो पर जहां एक और सियासी टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वहीं स्थानीय लोगों के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। महापौर वायरल वीडियो में प्रशासनिक अधिकारी को फोन में डांट लगाते हुए उन्होंने जो कहा, पहले वो सुनिए। थोड़ा खजराना जाओ, मुंबई बाजार जाओ, चंदन नगर जाओ ना, आपको सब हमारे बाजार दिखते हैं। दिवाली के लिए जो दुकानदारों ने डेकोरेशन किया है वो मत हटाओ। 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ी है तो उनको बोलो पार्किंग में रखो, पुलिस को बोलो उनकी नो पार्किंग का चालान बनाएगा। नहीं तो थोड़ा खजराना जाओ, मुंबई बाजार जाओ, चंदन नगर जाओ ना, आपको सब हमारे बाजार दिखते हैं। वहीं महापौर के इस वीडियो पर इंदौर के चंदन नगर, मुंबई बाजार और खजुराना के स्थानीय व्यापारियों ने आईबीसी से क्या कहा, वो सुनिए। कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई होती है। हम यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी, तो यहाँ ऐसा हमें तो कोई कार्रवाई नहीं दिखती, ना मेयर के थ्रू ना नगर निगम के थ्रू। अगर कोई गलती दुकानदार करता तो सबके लिए बराबर है, उसमें कोई वो नहीं है। मैडम जो भी है, जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे मार्केट में जो भी है, जैसा भी चल रहा है चलने देना चाहिए बस। सबको एक जैसा सोचना चाहिए उनके लिए। ये गलत ही मैडम, बार त्यौहार सबके ही अपने नहीं। बस हमारे त्यौहार के टाइम पे तो माहौल ही रहता है, ऐसे बिना त्यौहार में तो कुछ भी नहीं। त्यौहार के टाइम तो थोड़ी बहुत छूट रहना ही चाहिए सबके लिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा की मानहानि मामले में तीनों भाजपा नेताओं की मामले में रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। तीनों नेताओं ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग के साथ हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि तनखा के खिलाफ तीनों के बयानों से द्वेष पैदा हुआ था। बता दें कि 21 सितंबर को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तनखा ने बीते पंचायत और निकाय चुनाव में परिसीमन और आरक्षण में रोटेशन का पालन न होने पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी, लेकिन कोर्ट ने एक दूसरे
मामले में सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। ओबीसी आरक्षण पर रोक से तनख्वाह का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आरोप है कि तीनों नेताओं ने तनख्वाह को ओबीसी विरोधी होने के बयान दिए और ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा उन पर फोड़ दिया। ऐसे में तनख्वाह ने तीनों नेताओं पर 10 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका था। जो स्टेटमेंट्स दिए गए थे मीडिया में उसमें उससे द्वेष पैदा हुआ था स्टेट में, और ये अवमानना याचिका सुनने लायक है, इसे क्वॉश नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने शिवराज सिंह जी, वीडी शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी की पिटिशन को डिसमिस कर दिया है और अब ट्रायल रेगुलर स्पेस पे चलेगा और उनको ट्रायल कोर्ट में पेश होकर अपने स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। इधर पड़ोसी की उंगली दांत से काट लेने के एक मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने रोचक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आरोपी पर लगाई गई गंभीर अपराध की धारा 326 को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि दांत कोई जानलेवा हथियार नहीं होता। इसी टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। दरअसल पूरा मामला कटनी का है, जहां उत्सव राय नाम का एक युवक अपने प्लॉट पर मकान का निर्माण कर रहा था। निर्माण के दौरान पड़ोस में रहने वाले एक वकील ने मकान की बाउंड्री पर आपत्ति जताई और उससे विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि विवाद के दौरान जब युवक से मारपीट की गई तो उसने अपने दांत से पड़ोसी वकील की उंगली चबा दी थी। वकील की शिकायत पर कटनी पुलिस ने गंभीर हमले की धारा 326 के तहत अपराध दर्ज किया था। उत्सव राय मारपीट के दौरान उत्सव राय ने उनकी उंगली अपने मुंह में रख के जोर से काट दी, जिससे उनकी उंगली पूरी बाहर निकल गई। उंगली पे गंभीर चोट लगने के कारण दांत के द्वारा कोई उपाधि कार्य थी गई तो 326 की परिधि में नहीं आएगा। और इन तथ्यों को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उत्सव राय को, जो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है, उसको अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राजस्व अभिलेखों को सुरक्षित नहीं रखने के मामले में तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार जयशंकर उरांव, रीडर NK पांडे और जमीन खरीदार सुरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। मामला ग्राम पौंसरा, इसमें 2 एकड़ से ज्यादा जमीन की खरीदी बिक्री का है, जो 2013-14 में की गई थी। बाद में पेखनलाल शेंडे ने रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण आदेश के दस्तावेज उपलब्ध कराने 31 अगस्त 2024 को बिलासपुर तहसील में आवेदन लगाया। कई बार चक्कर काटने के बाद भी नकल की कॉपी नहीं मिली तो पेखनलाल शेंडे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने आवेदक को पूरे प्रकरण के दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश दिए। इसके बाद ही तहसील ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट ने मामले में SDM तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी कर हर हाल में 24 अक्टूबर तक रिकॉर्ड पेश करने को कहा है, लेकिन रिकॉर्ड पेश नहीं करने पर FIR के निर्देश दिए गए हैं। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर में पहले दिन उन्होंने एम्स के दूसरे दीक्षांत में हिस्सा लिया और 10 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मेडिकल प्रोफेशन जिम्मेदारी भरा काम है, उनके निर्णय जीवन रक्षा से जुड़ते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू NIT के 14वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई और 12 स्टूडेंट को उनकी बेहतरीन शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए गोल्ड मेडल दिया। यहाँ साल 2023-24 में संस्थान से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD के कुल 1439 स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी गई हैं। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरखौती मुक्तागन में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त जारी की। इस दौरान इस योजना के तहत दिवाली से पहले राज्य की 69,67,000 लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 651 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन डाली गई है। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति ने आदिवासी महिलाओं से बातचीत भी की। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली मदद का लाभ उठाकर अपने बच्चों को खूब पढ़ाने लिखाने और उन्हें अफसर बनाने की बात कही। कार्यक्रम में CM विष्णुदेव साय और डिप्टी CM अरुण साव समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा करके दूसरे चरण में प्रवेश किया है। इस उपलब्धि पर मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर विशिष्ट
मान्यता प्राप्त की है। पदक विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। आज का यह दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इस मंच पर उपस्थित होकर मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी आज एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई। वहीं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कृष्ण जन्माष्टमी दशहरा शस्त्र पूजन के बाद अब सरकारी स्तर पर सरकार गोवर्धन पर्व पर प्रदेश भर की गौशालाओं में गाय का पूजन करने जा रही है। इस बार गोवर्धन पर मोहन सरकार के सभी मंत्री, सांसद, विधायक गौशाला पहुंचकर गाय की पूजा करेंगे। पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के राज में गौ संरक्षण के लिए कई कवायद की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने गौवंश की रक्षा के लिए गौ कैबिनेट बनाई थी। अब गोवर्धन पूजा के दिन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में सारे मंत्री, सांसद, विधायक गौशाला पहुंचकर गाय की पूजा करेंगे। सरकार सभी गौशालाओं में गाय का पूजन करेंगी। मुख्यमंत्री ने इसमें शामिल होने के लिए सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। सरकार इसके जरिए गौवंश संवर्धन का संदेश देना चाहती है। सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने जहां गायों की अनदेखी का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी ने सरकार की इस कवायद की तारीफ की और विपक्ष पर निशाना साधा है। अब कल को गोवर्धन पूजा उन्हें करनी है, तो गोवर्धन पूजा तो तब सार्थक होगी जब सड़कों पे जो है मरती हुई गौ माता को आप उसकी मौत को रोक पाओगे। सड़कों पे जो है गौ माता कुर्बान हो रही हैं और जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गायों के लिए प्रतिदिन चारे की राशि, गौशालाओं की व्यवस्था, गौ अभ्यारण्य की व्यवस्था और गौ पूजन की व्यवस्था करी है। हम तो सामाजिक स्तर पर भी वो वातावरण निर्मित करना चाहते हैं कि लोगों के मन में गौ माता के प्रति जो अगाध आस्था, श्रद्धा और प्रेम है वो परिलक्षित हो। खबर रायपुर से है, जहां दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के लिए नामांकन की आज अंतिम तारीख थी। इस दौरान कुल 46 दावेदारों ने नामांकन दाखिल किया है। इसमें बीजेपी से सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा ने अपना नामांकन जमा किया है, तो वहीं 12 मुस्लिम दावेदारों ने भी निर्दलीय के रूप में नामांकन जमा किया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में मतदान 13 नवंबर और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के बीच कांग्रेस में एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता आकाश शर्मा की जीत के लिए रणनीति बना रहे थे, उसी समय रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के दावेदार कन्हैया अग्रवाल अंतिम घंटों में नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जिससे कांग्रेस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत बड़े नेताओं ने फोन कर कन्हैया अग्रवाल से चुनाव नहीं लड़ने का आग्रह किया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं के फोन के बाद कन्हैया अग्रवाल ने आखिरकार नामांकन दाखिल नहीं किया। अंतिम समय में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी वजह से मेरे छोटे भाई आकाश का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने नामांकन नहीं भरा है। रायपुर दक्षिण विधान बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा ने बड़ा दावा किया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का कहना है कि सिर्फ 46 दिनों में 50 लाख से ज्यादा सदस्य बनाकर छत्तीसगढ़ में इतिहास रचा है। भाजपा के सर्वस्पर्शीय सर्वाधिक सदस्यता अभियान के तहत अब 26, 27 और 28 अक्टूबर को महिलाओं, थर्ड जेंडर पुजारियों और अन्य कई क्षेत्रों के लोगों को सदस्यता दिलाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़ना राष्ट्र शक्ति को मजबूत करना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। इधर बीजेपी सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंहदेव ने कहा कि 40 दिनों में 50 लाख सदस्य बनाना जनता के मन में बीजेपी के प्रति स्नेह का प्रमाण है। इस बार हम 46 दिनों में ही उसको पार करके और अभी 50 लाख से भी ज़्यादा ऐसी सदस्यता हमने प्राप्त कर ली है। अभी ये सदस्यता हमारी निरंतर चल भी रही है। और जो पिछले बार के वोट के आंकड़े हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में 79 लाख वोट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मिले थे,
मुझे ध्यान है कि ये अभी तक का बीजेपी का सबसे अच्छा वोट प्रतिशत रहा है किसी भी आम चुनाव। इसी के साथ सिटी लाइट में आज के लिए इतना ही। बने रहिए अभी 24 के साथ। नमस्कार।